सो हाय, आज हम IB JIO का एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये पेपर मैंने आज खुद दिया था जाके। सो इसमें 2 पार्ट पूछा जाता है, एक मेंटल एबिलिटीज़ और दूसरा सेकंड पार्ट जो स्ट्रीम रिलेटेड था। तो मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि इसमें क्या पूछा गया था और लास्ट में हम इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले मेंटल एबिलिटीज से। पार्ट फर्स्ट था मेंटल एबिलिटी, इसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो इसमें आप समझ लीजिए कि अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन जो हमारे बैंकिंग टाइप में पूछा जाता है कि टॉप डाउन, बिल्डिंग का फ्लोर का टाइप, रैंकिंग ऑर्डर, मार्क्स ऑर्डर, पोजीशन ऑर्डर, फ्लोर बिल्डिंग, टॉप टू ऑर्डर, ये सारे इजी क्वेश्चन थे। इसमें क्या था कि 6 लोग, 5 लोग, 7 लोग इस तरह का नंबर दिया होता। x का नंबर y से ज्यादा है बट y का नंबर z से कम है, x का नंबर z से ज्यादा है, इस तरह का दिया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं ये आसान कैटेगरी क्वेश्चन था। इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब आप एक एक मिनट में सारा क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। और यहाँ पे इसलिए लिखा ये इजियर साइड क्वेश्चन था। ये लोग एक एक मिनट में होने वाले थे। आगे चलते हैं। कुछ डायरेक्शन बेस्ड थे कि सोहन 25 मीटर साउथ में चलता है, देन ही मूव्स नॉर्थ, देन मूव्स लेफ्ट, देन मूव्स राइट, इस तरह के क्वेश्चन 3-4 तरह के क्वेश्चन थे और वो बहुत इजी था। और सिलोनिज्म था जो वेन डायग्राम पर बेस्ड लोग बनाते हैं, जैसे इस टाइप का होता है रेड, सम रेड्स आर ब्लू, सम ब्लू आर पिंक, नो पिंक इज व्हाइट। सो आपने मुझे बताइए कि वो कैन बी सम रेड बी व्हाइट, इस तरह का क्वेश्चन। ये सब सारे इजी थे और ये इजी होते ही हैं सिलोनिज्म टाइप के क्वेश्चन। कोई इसमें दिक्कत नहीं हुआ, आप आराम से 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाते हैं। कुछ कोडिंग डिकोडिंग था जो काफी इजी था। जैसे ए था तो अगला कोडिंग था उसका डी, सी था तो अगला कोडिंग था ई, मतलब 3 बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और कुछ सीरीज के क्वेश्चन थे 1-2 जो काफी ज्यादा आसान थे। 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, इस तरह के, या फिर 8 गुना 2 16 करते जाते बनता जाता। और डिफरेंस भी आसानी से दिख रहा था कि वो प्राइम नंबर का डिफरेंस था। सो आगे चलते हैं। 2 नंबर चेंजिंग क्वेश्चन थे और ये भी बहुत ज्यादा आसान था। इसमें देखिए इजी लिखा हुआ है, दैट इज जो नंबर ऑड है उसको सब्ट्रैक्ट करिए 1 से, जो इवन है उसमें ऐड करिए। इस तरह के 2 क्वेश्चन थे और ये दोनों भी काफी इजी थे। और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे कि इंडिया में पेट्रोल का दाम घट रहा है तो इसका क्या वजह हो सकता है, वो कंक्लूजन दिए हुए थे। तो क्या दोनों का कंक्लूजन हो सकता है या दोनों का इंडिपेंडेंट है, दोनों का कंक्लूजन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी थे वहाँ पर। और ये थोड़े से टफ थे, मतलब इस तरह का क्वेश्चन में क्या है ना कि आप लक बेस्ड थोड़ा सा हो जाता है, तो आप जो चीज आपने सोचा क्या वो वही कॉन्सेप्ट पे है बेस्ड क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन सेट करने वाले लेकिन वही सोच कर बनाया है तो ठीक हो सकता है आपका, वरना इसमें 50% चांस ज्यादा होता है। बैंकिंग में भी, बैंकिंग के स्टूडेंट से मैंने पूछा है, उसमें भी कुछ इस तरह का ही होता है, मतलब थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी कम होती है इस वर्ड की। ठीक है, तो अगर मेंटलिटी को ओवरऑल समराइज करूं तो 22 क्वेश्चन बहुत आसानी से डुएबल थे और जो 3-4 क्वेश्चन थे वो वही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाले जो डुएबल थोड़ा सा नहीं थे। और सबसे अजीब बात, नो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, कोई सीजेड टाइप का मैथ्स नहीं था, कोई इंग्लिश नहीं था, सारा रीजनिंग क्वेश्चन था। सो और जीके भी कुछ नहीं था। तो ठीक है, ये मेंटलिटी का समरीज था। तो इसमें 22 क्वेश्चन बहुत आसानी से किए जा सकते थे। आराम से आप आधा घंटा में 22 क्वेश्चन कर देते हैं, पूरा पेपर 2 घंटे का था। सो अगला चलते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इसमें ईसी था, सीएस, आईटी था, फिजिक्स रिलेटेड था, इन सब से। तो इससे 75 क्वेश्चन आए हुए थे सब्जेक्ट रिलेटेड से। तो इसमें ईसी से लगभग 30 क्वेश्चन थे और सीएस आईटी से लगभग 25 क्वेश्चन, ये हो गए टोटल 55। मेटेरियल साइंस से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन थे, ये हो गए लगभग 65 के आसपास, 66 65 64 के आसपास। फिर मीजरिंग डिवाइस थे कैलोमीटर टाइप का, इसमें 5 हो गए। और कंप्यूटर नेटवर्किंग से 5 से 8 और 2-3 क्वेश्चन कोर सीएस ब्रांच से थे। मोटा मोटी यही था पूरा पेपर का सीक्वेंस। और 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे जो भी हुआ, मान लीजिए इसी से 28 हैं तो सीएस से 28 हो सकते हैं, इसी से 32 होंगे तो सीएस से 23 हो सकते हैं। लेकिन पेपर का कुछ मोटा मोटी थीम यही था। तो एक एक करके स्पीड से हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी से क्या था, सीएस से क्या था, मेडिकल साइंस से क्या था, मेडिकल डिवाइस से क्या था। तो चलिए इसी से पहले स्टार्ट करते हैं। लगभग मेरे हिसाब से 30 क्वेश्चन थे उसमें। तो कंट्रोल सिस्टम से थे, गेन फाइंड करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पॉजिटिव फीडबैक पर भी था। इसमें 1 माइनस नीचे जी इंटू एच आता है, ऊपर जी, ओपन लूप गेन। फिर नेगेटिव फीडबैक पर भी था, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें 2-3 क्वेश्चन थे डायग्राम बेस्ड, कि आप इस डायग्राम का निकालिए, गेन निकालिए, इस डायग्राम क्लोज लूप गेन निकालिए। ओपन लूप गेन दिया हुआ था तो आप मेसन्स गेन फॉर्मूलास भी लगा सकते थे, सिंपल भी यूज कर सकते थे। तो ठीक है, ये डुएबल था सारा क्वेश्चन। कुछ ही क्वेश्चन इसमें पार्ट 2 में कुछ चैप्टर से क्वेश्चन थे जो बहुत डुएबल थे, बाकी तो फिर आगे देखिए मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से उससे 8 क्वेश्चन थे, तो उसमें कुछ थ्योरेटिकल था, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल, लगभग थ्योरेटिकल था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। एक आध अगर न्यूमेरिकल छोड़ दें तो छोड़ दें, बाकी थ्योरेटिकल था मिस्टर से, बैंड गैप से, सारा स्टेटमेंट नो न्यूमेरिकल। अब डिजिटल की बात करें, डिजिटल इजी था क्योंकि कुछ टर्म्स दिए हुए थे, उसे रिड्यूस करना था, वो आसान था। नैंड गेट पर, नॉर गेट पर बेस्ड था कि इसका आउटपुट बताइए, कुछ 4-5 नैंड गेट दिया हुआ था और एबीसीडी इनपुट दिया था तो उसका आउटपुट बताइए इसमें। ठीक है, अगला
उसमें नेटवर्क के क्वेश्चन जो थे सबसे ज्यादा नेटवर्क क्वेश्चन मुझे लगा क्या कि 7 से 8 क्वेश्चन नेटवर्क का था। इसमें नोड्स एंड ब्रांचेस दिए हुए थे कि इतने नोड्स हैं, इतने ब्रांचेस हैं, कितने क्वेश्चन, कितने हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, कितने उसके नोट्स पे फॉर्म बनेंगे केसीएल केवीएल लगा के, और मोस्ट ऑफ देम थ्योरेटिकल था। ये पार्ट तो जनरली लोग छोड़ के भी जाते हैं, तो जो पार्ट छोड़ ही रहे थे जनरली उसी से पूछा कि मेरे ख्याल कुछ भी नहीं था नेटवर्क में, सारा थ्योरेटिकल था और कम्युनिकेशन में चल जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था उसमें। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे भी था, एनालॉग पे भी था, डिजिटल कम्युनिकेशन पर भी था, और बैंडविड्थ भी था कि 2 टाइम्स ऑफ इतना रेट है तो इसका बैंडविड्थ क्या होना चाहिए। इधर ऑन डिजिटल कम्युनिकेशन पे भी था, बिट रेट था, ये सारा थ्योरेटिकल था कि बिट रेट ये है तो हम किस स्पीड से किस चीज़ को भेजें या फिर किसी चीज़ को ट्रांसलेट करें जो कि बैंडविड्थ में फिट हो जाए, कोई एरर, बिना एरर का या बिना कोई डाटा लॉस का। तो बिट रेट पे क्वेश्चन था। और फिर अब आगे आ जाए सीएसआईटी पे। तो देखिए ईसी वालों के लिए ईसी का क्वेश्चन आसान था, सीएसआईटी वालों के लिए सीएसआईटी का क्वेश्चन आसान था। दिक्कत ये हो गया कि पूरा पेपर कॉमन था सबके लिए। तो 25 क्वेश्चन सीएसआईटी ब्रांच से था। तो उसमें देखिए मेन था क्वेश्चन कुछ हम लोग को जो लगा पाइथन से 4-5 क्वेश्चन था जो ड्राई रन पे बेस्ड था कि आप बताइए कि समथिंग होता था ना, x इज नॉट बिलोंग्स टू i, मान लीजिए इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया ही था क्वेश्चन में, x डज नॉट बिलोंग टू i, देन मूव x इक्वल्स टू x प्लस 1 इज टू पास द पॉइंटर। तो इस तरह का क्वेश्चन था। तो पाइथन पे था, फिर गेट्स था, पुट्स था, इन सब पे इनपुट लेना था, आउटपुट देना था। फिर कंप्लीट नेटवर्क में चले जाते हैं। ओएसआई मॉडल पे क्वेश्चन था जो लेयर्स होते हैं, एफटीपी पे था, एचटीएमएल पे था, बस टोपोलॉजी था, लीनियर सर्कुलर, सारे टोपोलॉजी पे क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। अब कुछ कंप्यूटर साइंस के कोर क्वेश्चन थे जो भाई मुझे हवा नहीं लगा, कंप्लीटली हवा नहीं लगा कि किस चैप्टर से वो लोग था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं मीडिया डिवाइसेस से। ये क्वेश्चन डुएबल था, इलेक्ट्रिकल वाले ज्यादा अच्छे से किए हुए क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन था। मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर पर, बिट्स ऑन पीस मॉडिफाइड पर, लो रेजिस्टेंस फाइंड करने पर, इन सब पे क्वेश्चन था। और अगला था मटेरियल साइंस और ईडीसी रिलेटेड था, 7 क्वेश्चन थे जिसमें मॉसफेट पर, डीरैम पर, एसरैम पर, फिक्स्ड प्रोग्रामेबल कॉम्बिनेशन कि हम पीरोम को बना रहे हैं तो एंड गेट यहाँ पर फिक्स्ड होगा, कौन सा गेट प्रोग्रामेबल होगा, उसे कंस्ट्रक्शन पर, साइज ऑफ रैम पर कि इतने इनपुट है, इतने लाइंस ऑफ इनपुट है, इतने डाटा है, इतने आउटपुट है, तो पूरा मेमोरी का साइज क्या होगा। 2 की पावर इनपुट इनटू आउटपुट करके निकालते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं 1/24 से या 2/10 से, दूसरा से हमें एमबी इतना एमबी या इतना जीबी डाटा साइज निकलता है उसका। इस तरह के क्वेश्चन थे। फिर समरी पेपर 2 का ये है कि देखिए पेपर 2 पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल था और आपको पता है जैसे ही पेपर थ्योरेटिकल होगा जैसे उसी तरह से पेपर टफ तरफ ज़्यादा मुक्त हो जाता है। और सबसे बड़ी बात था ईसी वालों को सीएस का पेपर नहीं आ रहा था, मेजरमेंट का पेपर नहीं आ रहा था, और सीएस वालों को ईसी का पेपर नहीं आ रहा था। तो आप समझिए दोनों का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बराबर था। तो इसमें दिक्कत हो गया और सारा क्वेश्चन थ्योरेटिकल। ऑटोमेटिकली ईसी वालों के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी टफ था ईसी का। तो पेपर टफर साइड था बट मॉडरेट टफ लिखा हमने, 30 प्लस डुएबल, 25 30 प्लस डुएबल। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा कट ऑफ की। तो मेरा प्रेडिक्शन कट ऑफ में ये है कि देखिए सीट्स 797 के आसपास था, तो ईआर कट ऑफ मेरे हिसाब से 48 टू 55 रहना चाहिए, प्लस माइनस 3 का ईयर। क्योंकि देखिए मेंटलिटी सब लोगों ने किया था, 22 या 20 प्लस 23 प्लस सब लोगों ने किया था। तो अब जो बचा सीएस वाले अगर सीएस का क्वेश्चन किए होंगे 30 में से मान लीजिए 20-22 तो वो कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। इसी वाले अगर किए होंगे 30 में से 24-25 तो अपना कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। तो ओवरऑल 45 से 52 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है कि अप्रॉक्सिमेटली सीट क्या है 800 के बराबर है, राइट। तो समझिए क्या कि 5 से 6 हज़ार लड़के तो वो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, लेकिन अगर 10 गुना बुलाते हैं तो समझिए कि 8,000। तो इसीलिए मुझे लगता है कट ऑफ 48 से 52 के आसपास रहना चाहिए। और क्योंकि देखिए 22 प्लस तो सब किए थे ना, 22 प्लस मेंटालिटी में सब किए, बाकी ईसी वाले ईसी के क्वेश्चन किए होंगे और सीएस वाले सीएस का क्वेश्चन किए होंगे, और थोड़ा बहुत एक दूसरे का तो जरूर ईसी वाले सीएस का भी किए होंगे और सीएस वाले ईसी का किए होंगे। तो इतना पर तो बात होना ही चाहिए, बाकी मेरिट तो डिसाइड होगा उस पर टायर 2 पे फिर इंटरव्यू पे। तो ठीक है, इफ यू लाइक दैट डू सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स।